क्या 1 हफ्ते बाद फोन आता है उसकी मम्मी का कि इसको क्या हो गया है, ये घर में लाके बोतलें इकट्ठी किया हुआ है और अजीब सा बातें कर रहा है, अजीब सी वो कर रहा है। मैं कहा ये क्या हो गया? उसके आने पे जीभ निकल के तुम कांपने नहीं लगोगे, तुम उछलने नहीं लगोगे। तुम उछल रहे हो कि मतलब है कि सूक्ष्मता की कमी है उसमें। और वो कोई प्रेत है या कोई इस कैटेगरी का कोई है जिसे तुम पूज के काली या बगलामुखी या छिन्नमस्ता कह रहे हो, भैरव कह के तुम हनुमान कह के पूज रहे हो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो सूक्ष्म उसमें होता है, जब उच्च स्तर की शक्ति होती है जिसमें एक दम होता है, कुछ जिसने अपने इष्ट का साक्षात्कार किया होता है या उनका सानिध्य पाया होता है, वो भी जब आती है तो शरीर में एक बदलाव तक नहीं आता है, एक अंग तक नहीं फड़केंगे। आप में आएगी, ऐसे बात करके मुझसे चली जाएगी, और अगर वो चाहेगी तो मैं जानूंगा, नहीं तो मैं नहीं जान पाऊंगा। तो जब एक शक्ति इस लेवल की है, क्योंकि ऐसी चीजें मैंने देखी हैं कि वो जब इस लेवल की है तो जिसको वो भज रहा है वो आके कांपेगा, उछलेगा और दुहाई मांगेगा, वो बलि मांगेगा आके। ऐसी कितनी शक्तियां उसके पास हैं। तो शक्तियां इस तरीके से ब्लफ करती हैं। हमने उनको रुकवाया और फिर अपना टाइम तय किया कि इस टाइम पे ही जाएगा, करेगा, और वो ठीक हुआ। उनके घर में 42 साल से कभी ऐसा हुआ हो जैसे आपने कोई केस सॉल्व किया, आपकी टीम में से किसी ने कोई केस सॉल्व किया और फिर उस शक्ति ने आप पे अटैक करने की कोशिश करी हो? बहुत हुआ है। कोई बताओ एक केस। हाल ही में एक केस था और माता जी आई थी और माता जी अपने बेटी और दामाद के लिए आई थी। हमारे पास रेफरेंस वाले केस बहुत हैं, मतलब इनको ठीक किया तो ये ले आए। सोशल मीडिया पे एक्सिस्टेंस बहुत कम है। तो माता जी आई अपनी बेटी और दामाद के लिए। उनकी एक जगह थी, वो जमीन खरीदने के बाद से उनका जो है पतन शुरू हो गया था। देख रहे थे वो केस वगैरह, और एक हमारी टीम के नए नए सदस्य ज्वाइन हुए थे। वो BHU से उन्होंने PhD की हुई है एस्ट्रोलॉजी में, तो नॉलेज में तो अच्छे हैं। तो वो बार बार कहें मुझे एक केस दे दो, मुझे एक केस दे दो। उनको मना किया गया ये केस करना मत। और जब उसकी रिपोर्ट आई पैरानॉर्मल स्कैनिंग की, उसमें तो हालांकि एनर्जी विजिट हुई थी, ऑन द स्पॉट गई थी टीम विजिट करने। तो जब रिपोर्ट आई उसकी, तो उनको बताया गया कि उस लड़के को जो अपनी टीम में नया नया ज्वाइन हुआ है कि बेटे इस मामले में झांकना ही मत, ट्राई भी मत करना। अब उसको हमने मना कर दिया, लेकिन नया है, हमारे प्रोसेस को बहुत नहीं समझता और उतना सीरियसली भी शायद नहीं लिया। 15 दिन बाद कहता है कि मतलब बातों बातों में से बातें कर रहा है, बातों में शराब का नाम ले रहा है बार बार कि अच्छा जो हम लोग मधुपर चढ़ाते हैं इनको मैया को, इसकी जगह माधवी भी चढ़ा सकते हैं। मतलब ऐसे ऐसे कि पकड़ में ना आए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन कि अच्छा किसी बियर बार का वास्तु करना हो तो कैसे करेंगे, अच्छा ऐसे। फिर अच्छा शराब की दुकानों का वास्तु तो होता नहीं है, उनमें तो ऐसे भीड़ लगी रहती है, उनमें वास्तु काम नहीं करता क्या। तो 5-6 दिन बाद मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि बार बार हर बात में इसके घूम फिर के शराब के इर्द गिर्द क्यों घूम रहा है। अच्छा, फिर इससे पूछा तुम वो कोई ऐसा केस तो नहीं कर रहे हो जो मना किया गया हो तुमको? तो कहा नहीं 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 ऐसा तो कुछ नहीं, बात आई गई। फिर अगले दिन उसके घर से अगले 1 हफ्ते बाद फोन आता है उसकी मम्मी का कि इसको क्या हो गया है, ये घर में लाके बोतलें इकट्ठी किया हुआ है और अजीब सा बातें कर रहा है, अजीब सी वो कर रहा है। मैं कहा ये क्या हो गया? मतलब कभी सोच ही नहीं सकते कि जिस पीढ़ी में किसी ने 7 पीढ़ी में ना दारू हाथ लगाया हो, पढ़ा लिखा अच्छा लड़का, और सिर्फ वैदिकता में इतना ज्यादा वो घुसा हुआ है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसी क्रिया करेगा। फिर उसके बैठाए, काउंसलिंग किए, क्या तो बताता है वो जो आई थी ना आंटी जी, उनके दामाद की और बेटी की कुंडली देख रहा था मैं, उस पर वो रिसर्च कर रहा था कि क्या हुआ तो इसका ये हुआ होगा। और उसको ठीक करने में हम लोग को 15 दिन लग गए, इतनी बुरी हालत में। वो प्रोटेक्शन अभी है नहीं आपके पास किसी भी, वही कहते हैं ना कि हमारे तब कहावत है कि बीछी के मंत्र न जाने सांप के बिले में हाथ डाले, कि पहले बीछी का तो वो सीख ले। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि आप उसका घर उससे छीन लो या आप उसका कब्जा वहां छुड़ा दो। बिल्कुल सही बात है, आप तो उसके लिए दुश्मन हो ना। तो इसीलिए हम कभी भी कोई भी काट नहीं करते, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं है, सब हाथ जोड़ने वाला काम है। अनुष्ठान भी अगर होगा ना व्यक्ति का, तो इसमें इसका जिसमें भला हो वो करो। उसमें भी ये नहीं कहेंगे कि इसको ठीक करो या तंत्र क्रिया काट दो या वैसा कर दो। हमारा वो काम ही नहीं है, हम तांत्रिक है ही नहीं है। हम तंत्र किलिंग भरे कर रहे हैं लेकिन हम तांत्रिक नहीं है। हमारे पास सिद्धि नहीं कि हम चले रोज बैठे रहे कि आज मेरे को मारण हो गया, मसान उड़ता आ रहा था, हांडी उड़ती आ रही थी। इसका टाइम कहाँ है? हमको 2 थप्पड़ मार दो मर जाएंगे। इसके कहाँ फुर्सत है कि हांडी और मसान संभालेंगे रोज बैठ के। लेकिन उसके बावजूद बताऊं कि इतनी लोगों की शायद रोजी रोटी इफेक्ट हो गई है, ये क्या हो गया है। कभी आपने सुना है कि किसी वास्तु एक्सपर्ट के व्हाट्सएप नंबर को हजारों की संख्या में स्पैम में रिपोर्ट किया गया हो?
और वो बैन हो गया इस कारण से। बहुत बार सुना है, हमारे टीम मेंबरों के साथ भी हुआ है ये तो। और रिव्यू का ऑप्शन तक नहीं है। हाँ, नंबर ही चेंज करने पड़ेंगे। हमारा जो ऑफिशियल नंबर है अभी उसके साथ ये हुआ है हफ्ते 10 दिन पहले। और लड़ाई सिर्फ क्या कि मेरे कुछ क्लाइंट हैं और इनका मैटर आप देख लो। होता नहीं कि थर्ड पार्टी वाला कि पैसे वो लेकर रखेंगे, अपने को वो बताएंगे, काम हम करके दे दें। हम कहे भाई ये काम होता ही नहीं है। समझ गया मैं। मतलब वो बिचौलिया बन रहे थे खाली। हाँ, बिचौलिया की वो करना है, क्योंकि उसमें हम अगर क्लाइंट से हम इंटरेक्शन नहीं है मेरा, हम छोटी छोटी बातें पूछते हैं कि अच्छा तुम्हें ऐसा महसूस होता है, मतलब बहुत छोटी बारीक बातें। वो अब मैं इससे पूछूंगा, ये उससे पूछेगा, क्या का क्या बन जाएगा, कोई मतलब ही नहीं उसका। तो मुझे लगता है कि ना कि काम बनाने से ज्यादा बिगाड़ने वालों के पास टाइम है। बिल्कुल सही बात है। अभी आपने एक बात बोली कि तंत्र विद्या, तांत्रिक नहीं हूं मैं, तो मेरे दिमाग में एक बात क्लिक हुई। जैसे आपने किसी का तंत्र ठीक करा, तो वो तांत्रिक भी आप पर अटैक या हमला करने की कोशिश कर सकता है, तंत्र विद्या भेज सकता है। हाँ, ट्राई तो करते ही होंगे। ट्राई करने में उसके लिए कोई प्रोटेक्शन होती है या डेली कोई आपका ऐसा जाप? जब सबसे बड़े प्रोटेक्शन होता है ना, खुद में खो जाना। किसी बुरे की भावना से मैंने किया नहीं, मैंने कोई ठगाई की नहीं, अब उखाड़ ले जो उखाड़ सकता हो, सीधी सी बात। अगर मेरे मन में तेरे प्रति भावना नहीं है, दुर्भाव, मैंने तेरा कुछ डायरेक्टली बिगाड़ा नहीं है, मैं गलत नहीं हूं, तो ये परमात्मा का काम है मुझे बचाए या मारे, कोई प्रोटेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। मेरा है कि अगर आप इस सिर्फ कहने की बात नहीं, कहनी और करनी वाली बात है यहां पे। अगर सिर्फ ये मैं कह के चला जाऊंगा तो कल ही मार गिराया जाऊंगा। उसे मुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ वो है, हर पल खड़ा है मेरे लिए, और उसका कोई स्वरूप नहीं है। मैं काली बताऊंगा तुम छिन्नमस्ता लाओगे, वो निराकार है। तुम जो स्वरूप लाओगे वो स्वरूप लेकर आएगा। तो डरने की बात नहीं है। अभी आप एक बड़ा मजेदार केस डिस्कस कर रहे थे, जो एक जगह वो उच्च अधिकारी हैं, माननीय। माननीय, वो बताइए आप थोड़ा सा। हाँ, बताता हूँ कैसे तंत्र के नाम पर लोग परेशान हैं। परेशान नहीं, अपना निजी जो बदला लिया जा रहा है। एक केस आया और वो व्यक्ति एक एक महीने के लिए, डेढ़ महीने के लिए मेडिकल लगा के, लीव लगाकर और कुछ लगाकर ऑफिस से गायब हो रहा है कई महीनों से। कभी कुछ कभी कुछ, कितनी छुट्टी मिलेगी, एक लिमिट होती है। एक दो वीडियो भी उनके वायरल थे, लोग समझ नहीं पाए क्या मैटर था। उनकी कॉलर वगैरह फटी थी और वो अपनी बेंच से उतर रहे थे। अच्छा। हाँ, होता क्या था, वो घर पहुंचते थे और कभी झाड़ू, कभी बेलन, कभी चप्पल, कभी बेल्ट लेके एक महिला जो उनकी पत्नी थी वो शुरू हो जाती थी। कभी पूरे माथे पे वो सिंदूर चपोड़े, कभी बाल खोले, कभी जीभ लहराते कि, और उसके घर के सब सदस्य बैठ के, मैया माता क्या गलती हो गई, तूने चढ़ावा नहीं चढ़ाया कुलदेवी के नाम का, माता पिछले साल गए थे, इस साल क्यों नहीं, मतलब कोई ना कोई कारण लेके, और बड़े गरजते बरसते आवाज में वो पूरा, मतलब जैसे होता है ना कि पूरे देवी वाली मुद्रा में कभी कभी कुछ कर रही है, कभी अजीब सी, और पति को मारे। पढ़ा लिखा परिवार की पिछली 3-4-5 पीढ़ियां भी बहुत पढ़ी लिखी, और सब जो है दरबार दरबार घूम रहे हैं, और हर दरबार वाला फला प्रेतनी का है, फला वो है, फला ये है, खूब बढ़िया सा पर्चा बन रहा है, बिल कट रहा है। तो जो किसी ने मेरे पास, यही लुटियंस दिल्ली का केस है, अपने दिल्ली का है, तो मेरे पास आए और लेकर कि ऐसा ऐसा है। तो जब पैरानॉर्मल स्कैनिंग हुई तो उसमें क्या बताओ, घर वालों को क्या बताओ कि नाटक कर रही है, तो मैरिड लाइफ खराब हो जाएगी। ये भी तो देखना है अपने को। कोई अपने पास आया है तो सिर्फ अपन उसकी एक बीमारी को ठीक करके अपने तो राजा बाबू बना देंगे कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी हूं, उसकी तो पूरा परिवार बिखर जाएगा। तो हाँ जी, लेकिन कर तो रही है वो घर खराब। कर रही है, लेकिन कुछ तो उसको टिकर कर रहा ना। वो तो पिछले 18 साल से ठीक थी, 2 बालक हैं, सब कुछ है, उनको पाल पोस के उसने बड़ा किया, कभी ऐसी समस्या नहीं आई। अभी पिछले 3 महीने से क्यों शुरू किया? बातचीत हुई, ये हुआ, तो पता चला कि उसके बहुत खास रिलेटिव कोई था और उसका कुछ केस आया था इनके पास जिसमें ये हला हला कर सकते थे उसका। उसने इनसे कहा भी कर दो, हमारे बहुत खास है माइक के पक्ष से, ये वो, ये जो है उसको इग्नोर कर गए और कहीं और से कुछ पैसा वैसा करके जो करके उसके खिलाफ कर दिया।
ये बात उसके दिमाग में गड़ गई। उसने सोचा कि इसको ठीक कैसे करूं मैं। उसको लगा यार पूजा पाठ बहुत करता है और ये करता है, ये सब मानते हैं उनके घर में, और ऐसा ऐसा है, कभी सुना भी है कि हाँ 3 पीढ़ी पहले किसी को कुछ समस्या थी, मतलब होता है ना घर की स्टोरी आंतरिक। तो उसने ये करना शुरू कर दिया। उसकी पत्नी को बिठा के पूछ रहे हैं तो मेरे सामने भी वही हाल है।